वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में बसे हुए उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहयाजत आविहार यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहजात आविहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायण 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 નારાયણ દીકરા આને બરાબર જોઈ લેતો વિક્ષેપ થાય છે ને પછી વચ્ચે. નારાયણ 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 રહેવા દે ને. नारायण 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 नारायण. जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है. जिज्ञासा यह है महाराज, काल कैसे नित्य हो सकता है? क्योंकि काल तो देश काल निमित्त ये तीन तो माया के राज्य में ही एक तरह से आते हैं. तो ये तीन नित्य मनी उसमें विशेष करके काल कैसे नित्य हुआ, काल की नित्यता का स्पष्टीकरण करें. तो काल की नित्यता भिन्न भिन्न तरह से प्रतिपादित होती है. हम सरल अर्थ से देखने का प्रयास करेंगे. विषय थोड़ा आप लोगों को एकाग्रता रखने की आवश्यकता रहेगी. विषय ऐसा है और आज का जो भी विषय होगा, आज का वेदांत का चिंतन, वो भी थोड़ा आपको, हम सब लोगों को थोड़ा विशेष एकाग्रता का पूर्वक उसका हमें चिंतन करना पड़ेगा. आप सब लोगों से हमारा ये नम्र निवेदन रहेगा, जो कोई भी कागज और कलम लेके बैठे हैं वो साथ साथ में लिखते जाएंगे तो सुविधा होगी. यदि कुछ छूट भी जाता है तो ये तो YouTube में है, सत्संग के पश्चात भी आप उसे चालू करके जो बिंदु छूट गया है उसको पुनः एक बार कागज कलम में आप लिख सकते हैं. क्योंकि ये काल की गणना के पश्चात जो वेदांत के विषय में हम प्रविष्ट होने वाले हैं वो भी थोड़ा अटपटा है. वैसे भी वेदांत थोड़ा भले केवल एक कहते हैं ना, एक समझने की दृष्टि से भी, तो समझने की दृष्टि से भी वेदांत में हमारी एकाग्रता पूर्ण रहनी चाहिए और उसका पुनः पुनः अभ्यास करेंगे तब जाके कोई तत्व का, कोई सिद्धांत का स्पष्टीकरण होता है. तो जिन लोगों के पास कागज और कलम है उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा, साथ साथ में लिखते जाइए तो सुविधा हो जाएगी. पहले जिज्ञासु का उत्तर देने का प्रयास करते हैं.
काल कैसे नित्य हुआ। अब देखिए, काल की सूक्ष्माति सूक्ष्म गणना में हम नहीं जाएंगे। काल की अति मनी कहते स्थूल गणना हम ले ले। हमारे भारतीय दर्शन में काल की सूक्ष्माति सूक्ष्म गणना हुई है, और वो अद्भुत गणना है। वो तो श्यामपट्ट हो तभी समझ में आ सकता है, लिखना पड़ेगा। तो अभी तो हम बोल रहे हैं, तो हम स्थूल गणना से ही शुरू करेंगे। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, एट रैंडम। तो देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे यहां 4 युग है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलियुग। अब कलियुग के, द्वापर के, त्रेता के और सत्य युग के कितने मानव वर्ष है, उसकी गणना पर ले। जैसा हमने कहा ना, हम एकदम ये जो गिनती है उस स्थिति यहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन गिनती यहां से शुरू नहीं होती है। उसके गुणार्थ में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम एकदम स्थूल भाव से गणना शुरू करते हैं। तो कलियुग जो है, कलियुग जो है कहते हैं 4,32,000 वर्ष। विष्णु पुराण में पूरी गिनती बताई गई है, भागवत में भी आती है, पंचम षष्ठम स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में भी आती है कुछ। तो देखिए, अभी कलियुग के ले ले तो 4,32,000 वर्ष मानव वर्ष। मानव वर्ष एवं दिव्य वर्ष, ये 2 विभाजन है। हमारे लिए मानव वर्ष लगेगा, देवताओं के लिए दिव्य वर्ष लगता है। तो कलियुग के 4,32,000 वर्ष है, उससे 2 गुना कर दे तो द्वापर के वर्ष निकल आएंगे। तो 8,64,000 वर्ष वो हो गए द्वापर के। अब 4,32,000 वर्ष, उसको हम अभी हमारा मूल आधार बना रहे हैं, उसका 2 गुना किया तो द्वापर का वर्ष निकला। उसका हम 3 गुना करेंगे, किसका? 4,32,000 का, तो होगा 12,96,000 वर्ष। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आप लोग, कलियुग के 4,32,000 ईयर्स। द्वापर के जस्ट डबल इट। सो व्हाट फिगर कम्स आउट? 8,64,000। अब त्रेता के जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, गुना 3 करना है। 4,32,000 गुना 3 कितना आएगा? 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 ईयर्स। ठीक है। फिर सत्य युग, तो 4,32,000 गुना 4 करेंगे। 4,32,000 इंटू 4 कितना मिलेगा? 17,28,000। 17,28,000 वर्ष। तो कलियुग के हो गए 4,32,000, द्वापर के हो गए 8,64,000, त्रेता के हो गए 12,96,000 और सत्य युग के हो गए 17,28,000
वर्ष। ये चारों योगों का कुल मार दीजिए, जोड़ कर दीजिए। 4,32,000 वर्ष जोड़ 8,64,000 जोड़ 12,96,000 जोड़ 17,28,000। तो जो आंकड़ा प्राप्त होता है वो है 43,20,000 मानव वर्ष। 43,20,000 43,20,000 वर्ष मानव वर्ष। मानी चतुर्युगी, एक चतुर्युगी, चतुर्युगी मानी चारों युग आ गए, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग। उसके कितने वर्ष हो गए? बोले 43,20,000 वर्ष। अब कहते हैं ऐसी 71 बार चतुर्युगी होगी। 1 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी इजिकल टू बराबर 43,20,000 मानव वर्ष। ऐसी 71 बार अर्थात 71 टाइम्स, ऐसा 71 बार चतुर्युगी होगी, तब एक मनवंतर बनेगा। एक चतुर्युगी के अंदर में 43,20,000 वर्ष है। एक चतुर्युगी, ऐसा 71 बार चतुर्युगी जब होगी तब एक मनवंतर बनेगा। वो है एक मनु की आयु। एक मनवंतर कहिए या एक मनु की आयु कहिए, एक ही बात है। तो 71 चतुर्युगी बराबर एक मनवंतर और एक मनु की आयु। जोड़ करेंगे तो निकलेगा 30,67,20,000 मानव वर्ष। 30,67,20,000। ये एक मनवंतर हुआ। एक मनवंतर कब होता है? जब 71 बार चतुर्युगी होती है। अब ऐसा 14 मनवंतर जब होता है, ऐसा 14 मनवंतर बराबर एक कल्प। 14 मनवंतर इज इक्वल टू 1 कल्प। 14 मनवंतर इज इक्वल टू 1 कल्प। 14 मनवंतर बराबर एक कल्प। अर्थात क्या हुआ? एक कल्प के अंदर में कितनी चतुर्युगी होती है? 1,000 चतुर्युगी होती है। पुनः पुनरुक्ति कर दे, 71 चतुर्युगी बराबर एक कल्प। तो ऐसे क्षमा कीजिए, 71 चतुर्युगी बराबर एक मनवंतर। पुनः पुनरुक्ति करता हूं, 71 चतुर्युगी बराबर एक मनवंतर। उसी तरह से 1,000 चतुर्युगी बराबर एक कल्प। 71 चतुर्युगी बराबर एक मनवंतर, 1,000 चतुर्युगी बराबर एक कल्प। या 14 मनवंतर बराबर एक कल्प, एक ही बात है। मनवंतर से आप उसकी गिनती करेंगे तो 14 मनवंतर बराबर एक कल्प या 1,000 चतुर्युगी बराबर एक कल्प। अब एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, ये समझ लीजिए।
एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन बीतने के बाद प्रलय होता है और फिर इतनी ही लंबी रात्रि आती है। और हमने दर्शन किया है भागवत के अंदर में, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय इत्यादि। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय आता है। तो एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। दिन एवं रात्रि दोनों के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। तो बोले अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले देखिए अभी ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और इस 51 के वर्ष के अंदर में 28 चतुर्युगी युग बीत चुका है। अब देखिए काल जो है, हमने बताया था, हमने चिंतन किया था, दर्शन किया था, ये कैसे हैं? वर्तुलाकार गति है। ईच एंड एवरी मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। प्रत्येक गति वर्तुलाकार है। तो एक बार सतयुग आया, उसके बाद फिर कलयुग आया, द्वापर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। अब कलयुग के बाद फिर वापस सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसलिए तो भक्त लोग कहते हैं प्रभु फिर द्वापर आवेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और फिर हम भगवान के साथ गोपजन गोपीजन या ब्रजवासी बनकर के आएंगे और भगवान के साथ उनके प्रेम का, उनके रास का आनंद प्राप्त करेंगे। ये सिद्धांत है। ये दृष्टिपात बहुत आवश्यक है काल की गणना के लिए। और ये काल नित्य, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये चलता ही रहेगा। अब ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष होगा, तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष वो भगवान विष्णु का एक दिन हुआ। अब लगा लीजिए आप अपने आप। ऐसे विष्णु भगवान के 100 वर्ष, विष्णु भगवान का जो 100 वर्ष होगा वो महेश मानी शिव जी का एक दिन होगा और फिर उनके 100 वर्ष। तो ये सृष्टि एवं प्रलय, सृजन एवं प्रलय नित्य चलता रहता है। इसे कृपा करके आप अत्यंत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में समझाते हैं कि एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी, बहुत, जो समग्र ब्रह्मांड को आवृत कर ले। हम ब्रह्मांड शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पृथ्वी नहीं। कृपा कर पे इस पर ध्यान दिया जाए। समग्र ब्रह्मांड को आवृत कर ले और उस चेन पर नंबर अंकित किए गए हैं और उस चेन को आप घुमा रहे हैं, तो एक न एक समय वह नंबर पुनः आवेगा ही आवेगा। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही है आज, फिर जब कलयुग आवेगा तब घटनाएं घटित होगी।
इसीलिए तो श्री राम जी के जन्म के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिख चुके हैं। संगति लगा लीजिए, मिल जाएगी। क्योंकि पूर्व में घटित तो हो चुका है। आप कहेंगे क्या पूर्व में भी भगवान श्री रामकृष्ण देव का अवतार हो चुका है? जी हां, पूर्व में भी श्री कृष्ण आ चुके हैं, श्री राम आ चुके हैं, अब फिर आवेंगे। इसलिए तो हमारा कर्म का सिद्धांत कहता है कि वो मानव, तुम अपने आप को उन्नत करो, अपने आप को उस लक्ष्य तक ले जाओ, ताकि भगवान जब पुनः अवतार धारण करेंगे तब फिर पुनः तुम भगवान के संगी बनकर के आओगे। तो ये काल कैसे नित्य है? क्योंकि सर्जन के प्रलय के बाद एक समय प्रलय होगा, महाप्रलय भी होगा, फिर वापस सर्जन होगा। अब प्रश्न आपके मन में भी आएगा, महाराज तनिक रुकिए, आपने ये जो सब बता दिया तो हमने तो उसकी नोंद कर भी ली कागज कलम से, लेकिन प्रश्न होता है जो लोग मुक्त हो जाएंगे भगवान के अनुग्रह से, जो लोग मुक्त हो जाएंगे उन लोगों का क्या पुनः वापस आना पड़ेगा? जी ना, उनको पुनः वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भगवान आएंगे तो उनको वो अपने संगी बना करके आ सकते हैं, अवश्य आ सकते हैं। और एक प्रश्न आपके मन में खड़ा होगा, महाराज जो अभी आपने कहा कि ये सब अधिकांश घटनाएं वापस पुनः घटित होने वाली है, जी हां, सब मुख्य मुख्य घटनाएं पुनः घटित होगी। समझिए, तो मानी हम जो अभी ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो क्या हमको फिर वापस आना पड़ेगा और फिर भागवत का श्रवण करना पड़ेगा? देखिए, जब वापस पुनः कलयुग आवे तब तक यदि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हुए हैं या मुक्त हो भी गए, लेकिन एक ही इच्छा है, पुनः पुनः भागवत का चिंतन करते रहे, तो भगवान वह बंदोबस्त कर देते हैं। और एक इसमें सिद्धांत समझना होगा, जो लोग मुक्त हो गए हैं उन्होंने जो इस बार इस युग में जो कार्य किया वो कौन लोग करेंगे? जो उस पथ पर चल रहे हैं, इस पथ पर वो लोग धीरे धीरे परमार्थ की यात्रा में अग्रसर होकर के उस अवस्था पर पहुंचेंगे, ये समझना है। जो लोग मुक्त हो गए उनका तो बोले स्वामी जी रिक्त स्थान हो गया, तो उस रिक्त स्थान को फिर भरेगा कौन? जो उस परमार्थ की यात्रा में उस पड़ाव पर पहुंचने वाला है, उस मुकाम पर पहुंचने वाला है, उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का इस सुवाक्य याद कर लीजिए, जब तक इस संसार में एक कुत्ते को भी मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा। ये क्या है? इस काल के सिद्धांत से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी केवल एक कलयुग में इस वक्त जो आए उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, भूतकाल में भी कर रहे थे, वर्तमान में भी कर रहे, भविष्य में भी करते रहेंगे। मां का सुवाक्य को याद कर लीजिए। मां कहती है, मां अर्थात पूज्य मां शारदा देवी, मां शारदा देवी, मां क्या कहती है? देखो बेटा, जो लोग आए थे, जो लोग आए हैं और जो लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए मेरे आशीर्वाद है। चैतन्य तो वही है, एक आकृतियां अलग अलग है,
राम कहो के श्याम सगड़े एकज ए भगवान। रंगदूत महाराज लिखते हैं अपने भजन में, राम कहो के श्याम, राम कहो के श्याम, सगड़े एक जय भगवान, राम कहो के श्याम। एक ने रावण को संहार किया, एक ने कंस का वध किया। आकृति मुख्य नहीं है, आकृति के पीछे जो चैतन्य है वो मुख्य है। श्री रामकृष्ण देव कहते ना, जो राम थे जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। बस। और वो भी नरेन तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं। सब संगति लगा लीजिए, काल कैसे नित्य है, ये थोड़ा सूक्ष्म बिंदु है। हम आशा करते हैं आप हम सब लोग मिलकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुनः पुनः हम चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन में बैठना शुरू हो जाएगा। एक काल उस तरह से नित्य है, इसलिए भगवान कहते ना, मैं समय हूं। मैं समय हूं। कैसे समय है? क्योंकि समय नित्य है एक तरह से। सर्जन और प्रलय, उसके बाद सर्जन और प्रलय, सर्जन और प्रलय, ये नित्य चलता रहता है। अब जब थोड़ा आप ये चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि बाबा बहुत हुआ, ये कब तक इसके चक्कर में हम घूमते रहेंगे। मानव जन्म मिला है तो आओ इस मानव जन्म को हम सार्थक करें और इस जन्म मरण की यातना से मुक्त हो जाए। वर्तमान में 28वीं चतुर्युगी चल रही है, मानी कलयुग चल रहा है। इसलिए जब आप लोग संकल्प करते होंगे, ब्राह्मण देवता भूदेव ब्रह्म देवता जब संकल्प करवाते हैं तब कहते हैं, कलयुग प्रथम चरणे वैवस्वत मनवंतरे। देखिए, कलयुग प्रथम चरणे शब्द, जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, वास्तु यज्ञ करेंगे या विष्णु याग करेंगे, दत्त याग करेंगे, गणेश याग करेंगे, कोई भी पूजन करेंगे तो पहले संकल्प करवाते हैं। उस संकल्प में संकल्प विस्तृत होना चाहिए। संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब धर्म कार्य में प्रवृत्त होंगे तो संकल्प जैसा वैसा होगा नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से संकल्प आना चाहिए। तो इसलिए कहा कि काल जो है वो नित्य है। बाद में इसमें बहुत कुछ आता है, बाकी की गणना भविष्य में कभी होगी तो करेंगे, नहीं तो संक्षेप में जितना हम समझा सकते थे सरल अर्थ से हमने उसका चिंतन करने का प्रयास किया है। आइए तो अब हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंदर में बंधन एवं मोक्ष का स्वरूप उसे देखने का प्रयास करते हैं। अनेकों श्रवणकर्ताओं ने, अनेक भागवत के सत्संगियों ने इच्छा व्यक्त की है, इसको थोड़ा पुनः एक बार उसका चिंतन किया जाए, जो कल चिंतन करने का प्रयास किया था, क्योंकि सिद्धांत मन में बैठेगा। देखिए, बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान्न में न मे मोक्षो न बंधनम शोक मोहौ सुखम दुःखम देहापतिश्च मायया स्वप्नो यथात्मन ख्याति संश्रुतिर्न तु वास्तवी।
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। ये पहली पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चिंतन कर रहे बंधन एवं मुक्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न किया है, जीव बंधन में कैसे फंसता है और जीव मुक्त कैसे होता है। उद्धव जी का यह प्रश्न है। भगवान विस्तृत अर्थ से समझा रहे हैं। अब जो कल चिंतन किया है उसको और थोड़ा सहज सरल बना करके देखने का प्रयास करें, इस वेदांत के अनुपम सिद्धांत का। जिनके पास कागज कलम हो उन्हें नम्र निवेदन रहेगा, हो सके तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये सत्संग पूर्ण होने के बाद यूट्यूब में तो रहता है, आप एक बार कागज कलम पर इसकी नोंद ले लेंगे तो उसके बाद चिंतन करने में अत्यंत सरल हो जाएगा। अब वेदांत की दृष्टि से हम चिंतन कीजिए करें। देखिए ये थोड़ा काष्ठ वेदांत है, थोड़ा बुद्धि को खटाना पड़ेगा। और ये मुक्ति स्कंद है, वेदांत से भरा हुआ है और वेदांत को बहुत सरल करके नहीं समझाया जा सकता है, वो भी समझना है। नहीं तो दूध के अंदर में ज्यादा जल मिल जाने से क्या हो गया, वो दूध नहीं रहा। इसी तरह से इस वेदांत के सिद्धांत को, उसकी भाषा को और उसके तत्वार्थ को, उसके साथ कोई कहते हैं कि कोई बांधछोड़ किए बिना उसके तत्वार्थ को अक्षुण्ण रख करके, उसके भावार्थ को अक्षुण्ण रख करके, शब्दों की मर्यादा में हम जितना समझ सके, विशेष करके थियोरेटिकली, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं थियोरेटिकली, सिद्धांत के रूप में। अनुभूति तो नहीं है किसी की, हमारी तो अनुभूति नहीं, हम इतना तो कह देते हैं। सिद्धांत के रूप में जितना समझ सके उतना हम समझने का प्रयास करेंगे। अब बंधन एवं मोक्ष का स्वरूप, बंधन कहां है, ये प्रश्न आता है। बोले बंधन कहां है। अब हम ये जो बंधन कहां है उस वेदांत तत्व का जो चिंतन करने का प्रयास करेंगे, वो भी हम एक कहते हैं अंग्रेजी में ना एट रैंडम से कर रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बंधन कहां है। बोले बंधन कोई वस्तु में है क्या, कोई व्यक्ति में है क्या, कोई स्थान में है क्या। कहते हैं बंधन कहां है। हम लोग व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, वो व्यक्ति उससे बंध चुकी है, वह व्यक्ति उसकी 4 चक्रीय वाहन से बंध चुकी है, वह लड़का मोबाइल से बंध चुका है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ बंध चुकी है, यह अभिभावक उन संतान के साथ बंध चुके हैं। कोई मातृरूपा नारी किसी संतान से बंध चुकी है। बद्ध अर्थात बंधन, बद्ध बंधन बद्ध एक ही शब्द। तो प्रश्न है कि बंधन कहां है। बंधन क्या कोई वस्तु में है। अब जब हम वस्तु शब्द प्रयोग करते हैं
तो आप समझ लीजिए व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों लेना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र में सब कुछ स्पष्टीकरण नहीं होता है, कुछ समझ करके समझना, चलना पड़ता है। जैसे मन को कहा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों ले लेते हैं। उसी तरह से बंधन कहां है? तो बोले बंधन क्या वस्तु में है? उत्तर देते हैं, बोले बंधन वस्तु में नहीं है। बंधन वस्तु में नहीं है। उदाहरण के रूप में व्यक्ति मोबाइल से बंध चुका है मानी बंधन में पड़ गया है। अब मोबाइल में कोई बंधन या मुक्ति है? जी ना। जो व्यक्ति मोबाइल का आदती बन चुका है, मोबाइल से बद्ध हो चुका है, मोबाइल के बंधन में पड़ चुका है, उसके बिना रह नहीं सकता है। वो कैसे हुआ? उसके स्वयं के अंतःकरण के कारण वो बद्ध हुआ है। मोबाइल किसी को बांधता भी नहीं है, किसी को मुक्ति भी नहीं देता है। चार चक्रीय वाहन किसी को बांधती भी नहीं है, किसी को मुक्ति भी नहीं देती है। छोटा सा बालक तुरंत में जन्मा हुआ, कुछ माह का है, वो किसी से बद्ध भी नहीं है, किसी से मुक्त भी नहीं, किसी को बंधन में भी नहीं डालता है, किसी को मुक्त भी नहीं करता है। मां और बाबूजी उससे बंध चुके हैं। तो बंधन और मुक्त, तो बंधन कहां है? तो बोले वस्तु में है। उत्तर मिला जी ना, बंधन वस्तु में नहीं है। मोबाइल, चार चक्रीय वाहन, आपका कंप्यूटर, कोई भी वस्तु ले लीजिए, किसी को बांध सकती नहीं है। ठीक है। फिर कहा कि तो फिर बंधन कहां है? वेदांत उत्तर देता है, बंधन भ्रांति में है। भ्रांति, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते डिल्यूजन। बंधन भ्रांति में है। बंधन भ्रांति में है अर्थात क्या? देखने का प्रयास करें। दो उदाहरण लेंगे और ये प्रत्येक उदाहरण की अपनी एक मर्यादा है, क्योंकि वेदांत के उच्च सिद्धांत के साथ व्यावहारिक कोई उदाहरण 100% मिल सकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार एक मर्यादा में होता है। इसलिए कोई भी उदाहरण जो होता है वो उसके नजदीकी का होता है, 100% नहीं मिल सकता है। उदाहरण के रूप में वही वेदांत का चिर परिचित उदाहरण ले ले, रज्जु और सर्प का। रज्जु को रज्जु न देखकर हम सर्प देखते हैं। अब रज्जु में सर्प देखना क्या हो गया? भ्रांति। रज्जु को रज्जु न देखकर अन्य रूप में देखना, बस वह भ्रांति है। वस्तु को वस्तु के स्वरूप में न देखकर अन्य रूप में देखना, वह भ्रांति होती है। और यह भ्रांति कैसे होती है? अज्ञान के कारण। पहले अज्ञान आता है, तत्पश्चात भ्रांति होती है। और वेदांत के सूक्ष्म सिद्धांत में जाए, पहले अज्ञान होता है, तत्पश्चात भ्रांति होती है। तो पहले हमें अज्ञान हुआ,
अज्ञान क्या हुआ? रज्जु को रज्जु के स्वरूप में न देखना, वही अज्ञान है। और जब अज्ञान हुआ, उसको उसके स्वस्वरूप में न देखा, अज्ञान से देखा, तो क्या दिखा? सर्प दिखा। इसलिए उसको कहा कि वो भ्रांति हुई है। आंग्ल भाषा में कहे तो भ्रांति कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स इग्नोरेंस, अज्ञान। डिल्यूजन कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स इग्नोरेंस। पहले अज्ञान हुआ, अज्ञान के कारण रज्जु को रज्जु के स्वरूप में न देखकर हमने अन्य स्वरूप में देखा। तो अन्य स्वरूप में देखा, कौन से स्वरूप में देखा? सर्प के स्वरूप में। वह क्या हो गया? भ्रांति हो गई। वस्तु को वस्तु के स्वस्वरूप में न देखकर अन्य रूप में देखना, वो है भ्रांति। हम आशा रखते भ्रांति शब्द का स्पष्टीकरण हुआ होगा। अब आगे चले तो रज्जु को रज्जु न देखकर उसको हमने सर्प के रूप में देखा, वह प्रतिफलित करता है कि हमें भ्रांति हुई है। ठीक। अब देखिए, रज्जु में कुछ नहीं है। जब रज्जु को अन्य स्वरूप में देखा तो चिल्लाना हमने शुरू किया, भागो भागो, सर्प है, सर्प है। लोगों ने लाठियां लेकर के आए, बोले इसको यहीं पर हम उसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। कई लोगों ने कहा ना ना, सर्प को मारते नहीं है, वो जहां से आया है वहां चले जाने दो। कई लोगों ने फोन किया सर्प को पकड़ने वाले को, होहा मच गया। 60-70 लोगों का एक जमावट हो गई। भाई, हमारी सोसाइटी में निकला है, कॉलोनी में निकला है, हमारे जो आवास है, आवासीय योजना, उसमें निकला है। उतने में सर्प पकड़ने वाले आए, दौड़े दौड़े, देखते हैं और जोर से हंस दिए। क्या कहा? अरे बाबूजी, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। आप कहेंगे कैसी बात करते? हम 70 लोग ने देखा कि ये सर्प है। देखिए, हमारे हाथ में लाठी है, हम सब लोग लेकर के आए ताकि किसी को काटे नहीं। सर्प पकड़ने वाले ने कहा कि बाबूजी, हम कितने सालों से आज सर्प पकड़ रहे हैं, देखिए ये रज्जू है। उसने उठा करके दिखा दिया, ये रज्जू है। बस सब के सब हंसने लगे, स्वयं के ऊपर हंसने लगे। यही होता है हमारे साथ। हम भ्रांति से देखते हैं जगत। अब देखिए, रज्जु की जगह ब्रह्म को रख दे, ये व्यावहारिक उदाहरण हुआ। रज्जु एवं सर्प का व्यावहारिक उदाहरण हुआ। इसी व्यावहारिक उदाहरण को हम तत्व के साथ युक्त करें। तत्व क्या है? रज्जु की जगह हम ब्रह्म को रख दें और सर्प की जगह ये जगत रख देना है। रज्जु बराबर ब्रह्म और सर्प बराबर जगत। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। अब इसको वेदांत का सिद्धांत मान करके सब जगह आप बोलना मत शुरू कर दीजिएगा जी। इस सहज सरल भाव से समझने के लिए हम ये पद्धति कर रहे हैं, तो सिद्धांत को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो रज्जु पड़ी थी, लेकिन हमने देखा सर्प।
वैसे ही ब्रह्म की जगह हम जगत देखते हैं। ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में न जान करके अज्ञान हुआ, परिणाम स्वरूप उस ब्रह्म में हम जगत देखते, यही भ्रांति है। ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में न देखकर जगत के रूप में देखना, यही भ्रांति है। और यह भ्रांति हुई कैसे? अज्ञान के कारण। पहले अज्ञान आता है, तत्पश्चात भ्रांति। तो ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में न जाना और ब्रह्म को जब जगत के रूप में देखना शुरू किया, बस तो फिर भ्रांति हो गई। मूल सिद्धांत पर आ गए। तो बंधन कहां है? बोले बंधन कोई वस्तु में नहीं है। मोबाइल किसी को बांधता नहीं है, 4 चक्रीय वाहन किसी को बांधता नहीं है। समझना है, समझने के लिए कह रहे हैं सरल अर्थ से, रज्जू वो किसी को कहीं कहीं काटने वाली नहीं है, किसी को कोई नुकसान करने वाली नहीं है। लेकिन उस रज्जू को रज्जू के स्वरूप में न देख करके अज्ञान के कारण उसमें हमने सर्प को देखा, अर्थात भ्रांति हुई। उसके बाद लाठियां ले आए, फोन किया, लोग एकत्रित हो गए, घबराहट शुरू हो गई, गोविंदा नारायणा विठला क्या होगा। इस सब जो हुआ किस लिए हुआ? भ्रांति हुई। क्या भ्रांति हुई? रज्जू को रज्जू में रज्जू न देखकर सर्प के रूप में देखना। हम इसलिए पुनः पुनः एक ही पंक्ति को पुनरुक्ति कर रहे, उसका कारण सिद्धांत मन में बैठ जाए, समझ में आए इसलिए। तो ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में न देख करके जगत के रूप में देखा, वही भ्रांति है। तो ब्रह्म को जगत के रूप में कब देखा? पहले अज्ञान हुआ, तत्पश्चात भ्रांति हुई। एक को एक में न जान करके अनेक रूप में जानना, यही भ्रांति है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, एक ही अनेक रूप में भासित हो रहा है। सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। एक ही अनेक रूप में भासित हो रहा है। तो अब बोले भ्रांति का स्वरूप क्या हो गया? आगे का प्रश्न, भ्रांति का स्वरूप क्या है? बोले एक को अनेक के रूप में देखना, यही भ्रांति का स्वरूप है। एक को एक न जान करके हम अनेक रूप में जान रहे हैं। अब जगत तो एक ही है, उस जगत के अंदर में अनेकों मानव है, अनेकों पशु है, अनेकों कीट है, अनेकों लताएं, वृक्ष, पुष्प, सरिता, समुद्र, पहाड़, स्थावर जंगम सब कुछ है। लेकिन समष्टि के रूप में तो जगत एक ही है, पूरा एक घटक के रूप में लेना है तो। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में शांकर भाष्य में यही सिद्धांत भगवत पाद समझाते हुए कहते हैं। देखिए, हम किसी वन को देख रहे हैं, रात्रि में अंधकार है, तो हम क्या कहते हैं? वो वन है। सीधा कह दिया, अरे बाबा वो वन है, वहां मत जाओ, वन जंगल है, वन है। अंधकार में वन दिखाई दिया, थोड़ा बुद्धि को आप
सूक्ष्मता की ओर हम और ले जाए। जैसे सूर्योदय होता है, वह वन में सूर्य प्रकाश होता है तो हमको पता चलता है कितने चीकू के पेड़ है, कितने आम के पेड़ है, कितने बांस के पेड़ है, कितने पपैया के पेड़ है, कितने जंगली वृक्ष है, अनेक कुछ पता चला। लेकिन एक घटक के रूप में, एक घटक के रूप में, एक घटक के रूप में हमने क्या नाम दिया उसका? बोले एक वन है। ऐसे ही यह नाम दिया कि ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में न देखकर हम जगत के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, महाराज सर्प एक ही था, रज्जु एक थी, तो हमको सर्प एक ही दिखाई दिया, लेकिन ये ब्रह्म जो है एक है, उसकी जगह हमको ये जगत में नानात्व दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है, अनेकता दिखाई देती है। तो उदाहरण जैसे ठीक बैठता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उदाहरण की अपनी एक मर्यादा है। हमने इस उदाहरण का चयन इसलिए किया है, समझने में आसानी रहे इसलिए, वरना मांडुक्य उपनिषद में यही सिद्धांत है और उस सिद्धांत से हम दर्शन करने जाएंगे तो आगे पीछे बहुत देखना पड़ेगा। हम कहते हैं एट रैंडम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के इस दृष्टांत के साथ कि एक वन है, बस जहां वन बोला तो वन में क्या हो गया? फॉरेस्ट कंसिस्ट सो मेनी ट्रीज, सो मेनी फ्लावर्स, सो मेनी वैलीज, सो मेनी थिंग्स आर देयर, गॉड नोस व्हाट आर देयर। वन के अंदर में क्या होता है? अनेकों वृक्ष होते हैं, अनेकों पुष्प होते हैं, अनेकों जल के तरंग बहते रहते हैं, अनेक अनेक जल के धोध बहते रहते हैं, स्रोत बहते रहते हैं। लेकिन बोलते हैं क्या भाई एक एक वन है, एक हिमालय। अब हिमालय एक नहीं है, देखेंगे तो अनेक है उसमें चोटियां। एक गिरनार, तो गिरनार एक नहीं, उसमें अनेकों चोटियां हैं। अंबाजी की चोटी है, दत्तात्रेय भगवान की टुक की चोटी है, वैसे अनेक चोटियां हैं। तो उसी तरह से ब्रह्म एक है, अज्ञान हुआ भ्रांति के कारण हम उसमें अनेक देख रहे हैं। अब फिर से सिद्धांत पर आए, मोबाइल किसी को बांधता नहीं है, चार चक्रीय वाहन किसी को बांधता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी को बांधती नहीं है। वैसे ही बंधन जो बताया कि बंधन वस्तु में नहीं है, तो बोले बंधन ब्रह्म में नहीं है, बंधन परमात्मा में नहीं है। तो बोले बंधन कहां है? नारायण, बंधन कहां है? हमारे अंतःकरण के अंदर में जो मैं और मेरापन चिपक गया है, वही बंधन का कारण बनता है। बंधन भीतर में है, जो हमने पिछले सत्संगों में चिंतन किया, आत्म तत्व के चिंतन में, कि यह आत्मा अनेक वर्षों से भिन्न भिन्न शरीर के साथ युक्त होते होते उस शरीर की अनित्य गुणों के साथ एक हो गया, युक्त हो गया। परिणाम स्वरूप वह कहने लगा कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, मैं हस्त हूं, मैं पाद हूं, मैं मुख हूं, मैं जिह्वा हूं, मैं नेत्र हूं, मैं कर्ण हूं, मैं नासिका हूं, मैं चर्म हूं, इत्यादि। लेकिन वह है नहीं, वो अज्ञान के कारण हुआ। वो जब शरीर के साथ युक्त हो गया, और इसके पहले हमने हजारों लाखों शरीर ले चुके हैं, और जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
यह घटना ये चलता ही रहेगा। तो प्रतिपादित हुआ कि भाई बंधन वस्तु में नहीं है, बंधन तो हमारे भीतर में बैठे हुए अंतःकरण में जो मैं और मेरापन आ गया है उसमें बंधन है। तो बंधन कोई वस्तु में नहीं है, बंधन कहां है? भ्रांति में है। भ्रांति क्या हुई? तत्वार्थ से देख रहे, एक को अनेक रूप में देखा। जब अनेक रूप में देखा तो हमने कहा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अप्रिय है। ये हमने शुरू कर दिया। ये क्यों शुरू किया? अंतःकरण की मलिनता के कारण। अंतःकरण की मलिनता के कारण यह भावना आ गई। तीन गुणों के कारण, सत्व रजतम, तीन गुणों का कार्य अंतःकरण है और ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है। उसके कारण यह पूरी घटना चक्र शुरू हो गया। तो पुनः मूल बात पर आ जाए, तात्पर्य पर। बंधन कोई वस्तु में नहीं है, बंधन भ्रांति में है, अर्थात बंधन ब्रह्म में नहीं है। बंधन जो उस ब्रह्म को अज्ञान के कारण भ्रांति के रूप में, जगत के रूप में देख रहे हैं, बंधन वहां है। और वो बंधन हुआ कैसे? खाली देखने से बंधन नहीं हुआ है, उसमें मैं और मेरापन आ गया, परिणाम स्वरूप बंधन आ गया। यह मुख्य सिद्धांत है। आगे का चिंतन बहुत सुंदर है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले हम महाराज जी से एक नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भक्ति सबर भजन की प्रस्तुति करें। जो मैं सजानती जो मैं सजानती प्रीत किए दुखो तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई प्रीत न करियो कोई। लकड़ी जल कोयला भई लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भई राख लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भई राख। पर मैं अभागन ऐसी जली न कोयला भई न राख। मैं अभागन ऐसी जली न कोयला भई न राख। काहे प्रीत लगाई हरि काहे प्रीत लगाई हरि तुम काहे प्रीत लगाई हरि तुम काहे प्रीत लगाई। काहे प्रीत लगाई हरि काहे प्रीत लगाई हरि तुम काहे
प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई। ओ प्रीत लगाई पर दुख दीनो, प्रीत लगाई के प्रीत लगाई पर दुख दीनो, कैसे लाजन आई, कैसे लाजन आई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई। काहे प्रीत लगाई हरि, काहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई। ओ गोकुल छोड़ मथुरा को जाओ, गोकुल छोड़ मथुरा को जाओ, गोकुल छोड़ मथुरा को जाओ, वहाँ मैं कौन बढ़ाई, वहाँ मैं कौन बढ़ाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, ऐ हरि तुम कहे प्रीत लगाई। काहे प्रीत लगाई हरि, काहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मीरा के गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, देतो हूँ नंद दुहाई, देतो हूँ नंद दुहाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई। काहे प्रीत लगाई हरि, काहे प्रीत लगाई, काहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई, हरि तुम कहे प्रीत लगाई।
कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। जय। तो चले हम आगे हमारे चिंतन में प्रवेश करें। बंधन वस्तु में नहीं है, बंधन भ्रांति में है। हम बद्ध किसके गए, किससे गए? जगत से। अब जगत है, जगत नहीं है। हमने सिद्धांत का दर्शन किया था, आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद। आरंभवाद परिणामवाद क्या है? सृष्टि भगवान में से पैदा हुई है, भगवान में विलीन होगी। यह आरंभवाद एवं परिणामवाद हुआ। और विवर्तवाद क्या है? सच्चिदानंद के अद्वयत्व में विवर्त है, मानी कुछ हुआ नहीं है। सच्चिदानंद ज्यों का त्यों ही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। भागवत का प्रथम श्लोक देखिए, जितना भी वेदांत है, इस भागवत के प्रथम श्लोक को जितना हम गूढ़ार्थ से समझ पाएंगे, वेदांत सिद्धांत के रूप में और सैद्धांतिक रूप से हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। तो बंधन भ्रांति में है। भ्रांति क्या है? ये जगत है। जगत वह भ्रांति है। माया में देखा जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। वस्तु में कोई बंधन नहीं है। तो बंधन कहां है? बोले यह जो गुण है, गुण मानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका कार्य क्या हुआ? ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये देह। बोले ये इंद्रियां, यह देह, यह अंतःकरण, ये विषय, लोक व्यवहार में जब हम यह देखते हैं कि यह आदमी बहुत देह में बंधा हुआ है, देह में बहुत फंसा हुआ है, अर्थात क्या है? कहां फंसा है वो? अंतःकरण में। देह भी जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है, परंतु देह से सूक्ष्म क्या है? अंतःकरण। समझिए, तो अंतःकरण में फंसा हुआ है। अंतःकरण मानी क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, यह भावना कर ली। बोले कोई समाधि में फंसा हुआ है तो भी अंतःकरण में फंसा हुआ है। संप्रज्ञात समाधि, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, ये सब समाधि, बोले वो अंतःकरण में फंसा हुआ है। निर्विकल्प समाधि की बात नहीं है। कोई सत्वगुण में फंसा हुआ है तो वो भी अंतःकरण में फंसा हुआ है, क्योंकि ये तीन गुण कहाँ हैं? अंतःकरण में है। बोले कोई रजोगुण में फंसा हुआ है, बहुत प्रतिस्पर्धा कर रहा है, माने वो अंतःकरण में फंसा हुआ है।
कोई तमोगुण में फंसा हुआ है, बोले वह अंतःकरण में फंसा हुआ है। बोले कोई राग और द्वेष में फंसा हुआ है, बोले अंतःकरण में फंसा हुआ है। कोई प्रिय अप्रिय में फंसा हुआ है, अंतःकरण में फंसा हुआ है। कोई निद्रा, आलस्य, प्रमाद इसमें फंसा हुआ है तमोगुण में, तो बोले वो अंतःकरण में फंसा हुआ है। कोई भोग में फंसा हुआ है, बोले अंतःकरण में फंसा हुआ है। कोई कर्म में फंसा हुआ है, बोले अंतःकरण में फंसा हुआ है। तो फंसा हुआ कौन है, कौन फंसा है और कौन नहीं फंसा है? तो बोले देखो, जिसने ये अंतःकरण के साथ मैं और मेरापन कर लिया, वह फंसा हुआ है। जितना ये मैं और मेरापन रहेगा उतना अधिक फंसेंगे। जितना ये मैं और मेरापन कम होगा उतना हम कम फंसेंगे। पूर्ण रूप से मैं और मेरापन चला गया, अहमता एवं ममता, भगवत्पाद ने हमें परिभाषा दी। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व की भावना, अर्थात मैं और मेरा, अहमता एवं ममता। तो कहते कौन फंसा है और कौन नहीं फंसा है, यह बात तो व्यावहारिक दृष्टि में कही जाती है। तो कहते परमार्थ तत्व के दर्शन होने के बाद वह कैसा शुद्ध बुद्ध मुक्त पदार्थ है, उस वस्तु की व्याख्या की दृष्टि से यह बात नहीं कही जाती है। सिद्धांत को नारायण समझने का प्रयास करें। गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। गुणस्य माया मूलत्वात्, और ये जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, भोग है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है, बोले वो सब कैसे हैं? बोले गुणस्य माया मूलत्वात्। नारायण, ये तो मायामय है, ये सब मायामय है, क्योंकि माया के कारण ही उनका उद्भव हुआ है। सांख्य तत्व का चिंतन कीजिए, सांख्य दर्शन से सृष्टि तत्व का। एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं, यह संकल्प हुआ तो माया का उल्लास हुआ। उल्लास हुआ तो माया क्या है? त्रिगुणात्मिका है। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। तो माया का उल्लास होते ही क्या हुआ? महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के तीन भाग, तमो तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से पंच ज्ञानी, पंच महाभूत एवं पंच तन्मात्राएं। राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठान देवता, ये प्रकट हुआ। और 25वां प्राण तत्व जुड़ा, तब क्या हुआ? वह परम पुरुष प्रकट हुआ। सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये सांख्य तत्व से हमने देखा है। तो ये माया क्या है? ये इंद्रियां क्या है? ये माया, ये माया का स्वरूप, ये सब माया है। अंतःकरण माया है, ये विषय माया है, यह देह माया है। माया है अर्थात
जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, माया। मानी परमात्मा में प्रतीति मात्र है, परमात्मा में प्रतीति मात्र अर्थात भ्रांति मात्र। भ्रांति का ही दूसरा नाम है प्रतीति। वेदांत दर्शन में शब्दों का प्रयोग हमें सीखना पड़ेगा। तो बोले परमात्मा में केवल भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझ परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है उसमें न तो बंधन है न मुक्ति है। कहीं बंधन नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है। तो महाराज जो ये बंधन और मुक्ति का हम स्वरूप देख रहे हैं, हम सब लोग जो मानते हम बंधे हुए हैं, तो हमारा मानना क्या गलत है? जी हां गलत है। लेकिन याद रखिए कब तक गलत है? जब तक वो परमात्मा तत्व का दर्शन नहीं हुआ है तब तक गलत है। अन्यथा हम बंधन में है, वो सत्य है। एक बार उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तत्पश्चात यह अनुभूति होती है कि बंधन तो था ही नहीं, तो मुक्ति आवेगी कहां से? अन्यथा रूप से न ले। वेदांत में भी यह उदाहरण दिया गया है। वंध्यासूत, अभी वंध्या का सूत कभी होता है? कभी नहीं होता है। बस यह है, वंध्यासूत है, कभी संभव ही नहीं हो सकता है। जो कभी था ही नहीं वो कभी होने वाला कहां से? बंधन था ही नहीं तो मुक्ति कहां से? तो बंधन कहां से हुआ? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण क्या हुआ? भ्रांति हुई, प्रतीति हुई। तो भ्रांति हुई तो क्या हुआ? भ्रांति का स्वरूप क्या है? एक को अनेक के रूप में देखना शुरू कर दिया। तो एक को अनेक के रूप में देखा तो बंध गए? जी ना, क्योंकि वस्तु में कोई बंधन नहीं है। तो बंधन कहां है? हमारे अंतःकरण में। हमारे अंतःकरण में जो मैं और मेरापन है उसके कारण बंधन हुआ है। देखिए मांडुक्य उपनिषद के ऊपर में जो गौड़पादाचार्य की कारिका है बहुत सुंदर है। उसमें गौड़पादाचार्य जी एक बहुत सुंदर लिखते हैं ये बंधन एवं मोक्ष के बारे में। न निरोधो न चोत्वती न बद्धो न साधकः न मुमुक्षुर्न चैव मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। न निरोधो न चोत्पत्ति, न निरोध न च उत्पत्ति, संधि विच्छेद किए। न च बद्धो न च साधकः, बंधन नहीं है तो मुक्ति कहां से? न मुमुक्षुर न च वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। परमार्थ तत्व क्या है? परमार्थ में क्या है? बोले न प्रलय है न सृष्टि है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। न प्रलय है न सृष्टि है, न बद्ध है न साधक है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। परमार्थ दशा में ये भेद नहीं है। आत्मतत्व में वो भेद नहीं है। वहां न सर्जन है तो प्रलय की कोई बात ही नहीं है, न कर्तापना है तो न भोक्तापना है, न बद्ध है तो मुक्त की बात नहीं है, क्योंकि वस्तु में कोई भेद नहीं है, परमार्थ में कोई भेद नहीं है। परमात्मा में, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद कहां है? भ्रांति में है। इसलिए एकादशी के दिन राम नाम में आप लोग गाते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। पहले क्या बोले हम? शुद्ध ब्रह्म। वह शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप क्या है? यह जिसमें न सर्जन है न प्रलय है,
न बद्ध है न मुक्त है, न साधक है न मुमुक्षु है, न मुक्त है, कुछ भी नहीं है। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नासदीय सुक्त। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरक्तं क्वकं सत्यम परम धीमहि। क्या सुंदर तत्व है ये। तो ये सारे के सारे भेद प्रातिभासिक सृष्टि में ही है। अजन्ममा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।